वो जो कमांडोज जिनको काम दिए गए उनका नाम है मार्कोस। तभी भारत से मदद मांगी गई और जैसा हमेशा होता है भारत ने देर नहीं की। इस जहाज पर 16 लोग सवार थे, जिसमें 9 बलूच, 2 सिंधी। इंडियन कमांडोज का नाम है मार्कोस। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस त्रिकंड भेजा गया। तो इंडियन नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने चारों ओर मदद के लिए संदेश भेजे। जहाज उस समय ओमान के पास था और पाकिस्तान भी पास ही था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान ने उनकी कोई मदद नहीं की। मैं ये कह रही थी कि ये बड़ा ही अच्छा जेस्टर है, कमाल का जेस्टर है इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से। और ये भी कि इंडियन नेवी की एफिशिएंसी और बहादुरी का ये बताया जा रहा है कि जब आप इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका जारी बात है एक आपका एक ग्लोबल इमेज बढ़ता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं। भारत के मरीन कमांडो, जिन्हें मार्कोस कहा जाता है, पूरी दुनिया में अपनी बहादुरी, ताकत और तेज रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। ये भी बताया गया है कि इससे जो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है वो भी बिल्ड हुआ है उस एरिया में, उन तमाम कंट्रीज के लिए जो वहां पर मौजूद हैं। जब वो इंडिया किसी दूसरे कंट्री की हेल्प करता है, अफगानिस्तान की हेल्प करता है, तो ये कह दिया जाता है पाकिस्तान में, ओ जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने के लिए हेल्प की जा रही। कॉन्टिन्यूसली इंडिया ये कह रहा है कि हम अपना रोल प्ले करेंगे। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत के इंडियन नेवी मार्कोस जो है वो सिंध महासागर में जितने भी लुटेरे, समुद्री लुटेरे होते हैं, उनसे जान बचाते रहते हैं। इस बार जो है पहली बार पिछली बार जो है वो पाकिस्तानियों के बहुत सारे लोगों को, 15-16 लोगों को जान बताई थी दोस्तों इंडियन नेवी के मार्कोस ने। अब जो है BLA यानी बलूचिस्तान के लोगों का जो है जान बचाई हैं। तकरीबन में जो है वो 15-16 लोग जो है बलोचों के हैं और बाकी 3-4 लोग सिंध के हैं दोस्तों, जिसको देख कर ये पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है दोस्तों। क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत के जो मार्कोस है बहुत ही जो है वो समुद्री लुटेरों पर भारी पड़ते हैं और इन्हें देखते ही समुद्री लुटेरे जो है दुम दबाकर भाग जाते हैं। पाकिस्तान की मीडिया में भी जो है अपने मार्कोस का बहुत ही ज़्यादा चर्चा देखने को मिल रहा है दोस्तों। नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले इंडियन नेवी ने 17 इरानियन क्रू के जो लोग थे, एक वेसल थी जिसको पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। क्या इंडियन नेवी के ऑपरेशंस बढ़ चुके हुए हैं? और सुनने में आ रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारी जो डिस्ट्रेस कॉल्स हैं वेसल्स की आती रहती हैं, सेलर्स की आती रहती हैं, पिछले कई दिनों से आ रही हैं, वो बढ़ा दी हैं। शायद इंडिया नेवी को ये समझ आ गई है कि जब आप इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका जारी बात है एक आपका एक ग्लोबल इमेज बढ़ता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं और वो इसमें कामयाब हुए हैं कि किस तरह वो, इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने और मुल्कों की नेवीज़ को भी रेस्क्यू किया है और कॉन्टीन्यूसली इंडिया ये कह रहा है कि हम अपना रोल प्ले करेंगे। अब देखना ये है कि देखें, ये एक जो डेवलपमेंट है इसका एक एंगल तो ये है कि आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ वन इंसिडेंट, ठीक है जी, वन टाइम इंसिडेंट। सेकंड ये भी हो सकता है कि इंडिया इज़ रेगुलरली वर्किंग ऑन दिस, इंडिया रेगुलरली इसके ऊपर काम कर रहा है और ये बड़ी बात है। देखें एक जो इंडियन नेवी की भी स्टेटमेंट आई है उस हवाले से, ठीक है जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसके ऊपर जो बड़े, जिसे वो कहते हैं ना, जो पायरेट्स हैं, सोमालियन पायरेट्स, आपको पता है बड़े मशहूर हैं, जो जो कहीं ना कहीं पे मैरीटाइम जितने भी वेसल्स गुजरती हैं रेड सी से और उधर से भी उनको कोई ना कोई वो हमला करते रहते हैं। छोटी छोटी शिप्स भी गुजरती हैं, उन पे भी करते रहते हैं। इसमें अगर आप देखें तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब। और इंडियन, इससे पहले मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान है उसने भी अपनी वॉरशिप्स अरेबियन सी में डिप्लॉयड की हुई हैं हौथी अटैक को देखते हुए। और पाकिस्तान ने जो वॉरशिप्स अरेबियन सी में
जो रीसेंट अभी मैरीटाइम सिक्योरिटी के इंसिडेंट हुए हैं, ज़ाहिर बात है अब जो पाकिस्तानी सेलर्स हैं वो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। पाकिस्तानी नेवी हर जगह तो नहीं पहुंच सकती, इंडियन नेवी भी हर जगह नहीं पहुंच सकती, लेकिन इंडिया ने लगता है अपना ऑपरेशन बड़ा किया हुआ है। फॉर एग्जांपल इंडिया ने जो पिछले हफ्ते अनाउंस किया था कि इसने 3 वॉरशिप्स जो अरेबियन सी में डिप्लॉय की हैं, जबकि एक ड्रोन ने एक इजरायली एफिलेटेड मर्चेंट वेसल को हिट किया था जो कि वेस्टर्न जो गुजरात की कोस्ट के करीब था। सो उसके बाद इंडियन ने अपनी जिसे कहते हैं ना 3 वॉरशिप्स अरेबियन सी में डिप्लॉय की। गो के पिछले उस जो इजरायली एफिलेटेड मर्चेंट वेसल थी जो कि बिल्कुल स्टेट ऑफ गुजरात वेस्टर्न स्टेट ऑफ गुजरात के करीब से गुजर रही थी और वहाँ पे उसको हमला किया गया, ड्रोन से हमला किया गया। उसके बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर तेहरान गए और उन्होंने उस हवाले से बात की। अब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको एरियल सर्वेलेंस चाहिए, कॉन्टीन्यूस एरियल सर्वेलेंस चाहिए कि जितने भी कमर्शियल पैसेजेस हैं पर्टिकुलरली अब पाकिस्तान नेवी उसको अकेले नहीं कर सकती, इंडियंस अकेले नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया ने अपना जो जिसे कहते हैं ना ऑपरेशन बढ़ाया हुआ है। पाकिस्तान भी अपनी इंटरनेशनल जो मर्चेंट शिप्स हैं उनके हवाले से वो बड़ा परेशान है कि आपको पता है इंडिया की तो $200 अरब की ट्रेड सिर्फ रेड सी से गुजरती है। पूरे पाकिस्तान की मीडिया के अंदर जो है देख सकते हैं चीमा साहब भी जो है इंडियन नेवी मार्कोस का भी बातें करते नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से भारत जो है सिंध महासागर के अंदर जो है जितना भी समुद्री लुटेरे जो जहाज आती हैं, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हों, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों और चाहे किसी अदर कंट्री के लोग हों, भारत के मार्कोस जो है जहाँ पर सभी नेवी के जो है कंट्री के लोग जो है वो भाग जाते हैं, पाकिस्तानी भाग जाते हैं, वहाँ पर भारत के मार्कोस जो है डट कर सामना करते हैं और समुद्री लुटेरों से जहाज को भी बचा लेते हैं और लोगों को भी दोस्तों बचा लेते हैं। दोस्तों भारत जो है आपको मालूम हुआ कि भारत जो है हथियार के मामले में जो है आत्मनिर्भर होता जा रहा है दोस्तों, और जिस तरीके से भारत की आर्मी जो है वो पाकिस्तान के जो मुकाबले काफ़ी बेहतर हो गई है दोस्तों। ठीक है, इसकी तारीफ़ें जो है वर्ल्ड वाइड भी होती रहती हैं और पाकिस्तान की मीडिया भी जो है भारत के मार्कोस और कमांडो की तारीफ़ें आए दिन जो है वो करता रहता है, आप देखे भी होंगे दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दोस्तों कि जिस तरीके से बांग्लादेश की हालात हो चुकी है, अब बांग्लादेश के लोग परेशान हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से पीएम मोदी ने वो यूनुस से मुलाकात की, बिल्कुल भी गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी अगर कोई भी लीडर के साथ मिलते हैं तो काफ़ी जो है बढ़िया से मिलते हैं, गले लगाते हैं, हाथ मिलाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है देखने को नहीं मिला यूनुस के बीच और पीएम मोदी के बीच। ठीक है, तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि पर्चे लेकर बैठे तो जाहिर सी बात है कुछ मांगने के इरादे से ही आए होंगे। इस तरह की बातें जो है पाकिस्तानी मीडिया में चल रही थी और ये भी सच्चाई भी है और ये लोगों का जो है मुंह नहीं रह गया है भारत से जो है दोबारा मदद मांगने की दोस्तों, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। पाकिस्तान तो आए दिन भारत से भीख मांगने की गुजारिश करता है दोस्ती के लिए।